गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आपने ऑल मतलब सारे अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने अपलोड करे हैं यू हैव वॉच दैट एंड तब जाके तुम चैप्टर नंबर 10 पर आए हो। प्लीज चैप्टर नंबर 10 पे सीधा जंप मत करना। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें आते हैं, मैंने पास्ट पेपर में क्वेश्चंस देखे हैं, स्पेशली दी 17 18 19 वाले पेपर्स जो थे उसमें ये बहुत ज्यादा आया था एंड इन फैक्ट 2020 तो आफ्टर the chapter is over from my side. I will discuss the past paper questions and this video will all okay. This video will cover few topics. Let's see which all topics will be covered. First of all, the copywriting, illustrating, layout, celebrity endorsement. This is most interesting topic and this is most frequently asked topic too. ओके, सो हमारे चैप्टर का नाम है मैसेज डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो जाके सब्सक्राइब करो चैनल एंड इन केस अभी तक नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर मैसेज डेवलपमेंट। मैसेज डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है। मैसेज डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस यू कैन से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों? देखो, अब क्या होता है, तुम्हें अपने कंज्यूमर को मैसेज पहुंचाना है। अब वो कोई आइडिया हो सकता है या वो कोई थॉट हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे पहुंचाओगे? तुम हो एडवर्टाइजर और तुम्हें पहुंचाना है कंज्यूमर तक मैसेज। यू कैन डू इट थ्रू एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हो? या तो थ्रू विजुअल्स के थ्रू करोगे या प्रिंट के थ्रू करोगे, राइट? तो आई विल बी यूजिंग वेरियस images, आई विल बी यूजिंग वेरियस मैसेजेस in order to reach my target audience. अब ये मैसेज कैसे प्रेजेंट होता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब तक मैसेज इंटरेस्टिंग नहीं होगा मैं उस मैसेज की तरफ देखूंगी भी नहीं, राइट? तो एक अच्छा मैसेज जो होता है और यू कैन से एक अच्छा एड जो होता है वो एकदम से मेरा अटेंशन खींच लेता है और इंटरेस्ट बना के रखता है, राइट? एंड फाइनली एक एक्शन लेने को मोटिवेट करता है कि यार रुचि, गो एंड बाय दिस प्रोडक्ट, यार किसका वेट कर रही है? ठीक है, तो ये सब चीजें ना जितनी सुनने में लगती है ये इतनी आसान होती नहीं है। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि एक्चुअली मैसेज डेवलपमेंट होता क्या है। तो बेसिक मैसेज डेवलपमेंट का मतलब समझ में आया क्या? मैसेज पहुंचाने के लिए हाउ द मैसेज विल बी एक्चुअली प्रेजेंटेड in order to hold the attention, interest, and finally the action of consumer. It is the most vital component of advertising communication because I will be communicating my idea, my thoughts, my attitude, everything to my target audience or to my consumer. And hence, developing a message through the advertisement becomes the most important part. I hope the meaning is clear. अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो यू कैन बाय नोट्स, उसमें मैं बहुत डिटेल में लिख के दूंगी सब कुछ विद एग्जाम्पल। नहीं तो ये समझ आ जाना चाहिए था, बहुत बेसिक है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, डू यू थिंक एडवर्टाइजमेंट इज एन आर्ट और इज इट अ साइंस? मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा। तुमने वो पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में? तो बिजनेस स्टडीज में भी एक क्वेश्चन होता था ना, इज इट एन आर्ट, सॉरी, उसमें क्वेश्चन होता था इज मैनेजमेंट अ साइंस और एन आर्ट, साइंस और अ आर्ट। तो वैसे ही मैं पूछ रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट एक आर्ट है या साइंस है? ठीक है, सबसे पहले ये आ सकता है 5 मार्कर, सुन लेना ध्यान से। आर्ट में क्या होता है? आर्ट में मैं अपनी खुद की पिक्चर बनाऊंगी और लेट्स से ये मैंने बनाई, ये किसी और ने बनाई, तो वो मैं भी थोड़ा डिफरेंट बनाएगा। तो चीजें क्या होती है, डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन योर क्रिएटिविटी। कितने तुम क्रिएटिव हो, कितनी तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, कितने तुम सोच सकते हो, कितना तुम थॉट प्रोसेस लगा रहे हो,
ये सब आर्ट होता है। बट जब मैं साइंस की बात करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन डाला और एक डाला तो वही रिजल्ट आएगा। अब चाहे उसे मैं परफॉर्म कर रही हूँ या चाहे कोई और बंदा परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट सेम आएगा, राइट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सेम रिजल्ट्स आएंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना, प्रिंसिपल्स लगाने हैं कि यार ए टेस्ट ट्यूब को बी के साथ मिलाऊंगी तो सी बनेगा, ठीक है। तो दीज आर वेरी रिजिड रूल्स प्रिंसिपल्स। तो डू यू थिंक कि आर्ट साइंस है या आर्ट है? तो ये सबसे पता चल गया कि इट इज अ आर्ट। अब आर्ट है तो ये क्यों है ये भी पता चल गया। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी। देखो, अगर जोमेटो वाला एजेंसी ए के पास जाता है और एजेंसी बी के पास जाता है, किसी हाल में पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों सेम ऐड बना के देंगे। क्यों? डिपेंड करता है ए में कौन लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्रोफेशनल लोग हैं, कितने क्रिएटिव लोग हैं। बी में डिपेंड करता है कितने सेम। तो सबकी क्रिएटिविटी एक जैसी नहीं चलती, राइट। तो एजेंसी बी एंड एजेंसी A will obviously have different print ads. तो वैसे ही it depends upon the creativity, right? अब डिपेंड करता है, तो तुम ये लिखोगे, क्रिएटिविटी में बहुत चीजें आ जाती है। क्या तुम्हें प्रिंट आउट करना है, कैसे तुम्हें सोशल मीडिया को इंटरेक्ट करना है, कितने तुम्हें एंडोर्समेंट करने हैं, कितने तुम्हें कोलैबोरेशंस करने हैं, कितने तुम्हें कैंपेन्स करने हैं। तो एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, ओके। तो ये सब चीजें क्रिएटिविटी में आ जाती है। ऑल्सो यू विल बी वर्किंग इन टीम्स। एक बंदे का काम नहीं है कि वो पूरा का पूरा एक ऐड बना दे, ठीक है। जैसे तुमने ड्रीम आईपीएल का अपनी टीम बनाई है, ठीक है। तो ये सब जो एड्स होते हैं ये ऑब्वियसली एक बंदे के काम नहीं होते। इनके साथ पूरी एक फोटोग्राफी टीम, कैसे टेक्स्ट डालना है, एंड एक क्रिएटिव टीम, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, everybody goes hand in hand. Nothing can be done individually. तो हर चीज तुम्हारी स्टोरी लाइन हो गई, कैसी अपील यूज करोगे, कैसी जिंगल्स यूज करोगे, ओके। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी मांगती है, और क्रिएटिविटी इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन आर्ट। साइंस नहीं है कि आए एजेंसी ए आया, सर आपका ये ऐड बनेगा, बी सर आपका ये ऐड बनेगा, दोनों सेम ऐड नहीं दे सकते क्योंकि कोई रिजिड प्रिंसिपल्स यहाँ पे नहीं फॉलो हो रही है। अगर तुम खुद सोचो, अगर कोई रिजिड प्रिंसिपल्स होती तो सारे पेप्सी और कोक के जो कैंपेन्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम सेलिब्रिटी, एवरीथिंग सेम। बट दैट इज नॉट हैपनिंग, राइट। So obviously it is an art because it involves various discussions, various decisions to be taken, and it is always done in a team. कुछ और टीम जहाँ भी आ जाती है, ह्यूमंस जहाँ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिस्कशन जहाँ भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो चीजें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आनी ही चाहिए, ठीक है। Now, let's move on to the another topic, that is copywriting. Copywriting में एक लाइन याद रखना, art of writing selling messages, ठीक है। ये याद रखना, राइट, आर्ट ऑफ राइटिंग सेलिंग मैसेजेस, ठीक है। मतलब तुम लिटरली पता है एक सेल्समैनशिप कर रहे हो लेकिन प्रिंट में, ओके। देखो, अब तुमने प्रिंट ऐड देखे हैं, अब मैं सिर्फ प्रिंट ऐड कहीं तो देखे होंगे, न्यूज़पेपर गलती से कभी खोल के देख लिया, मैगजीन तुमने शायद ही खोल के देखी होगी जिंदगी में, बट ठीक है। न्यूज़पेपर देखा है, उसमें जो एड्स आते हैं, एक ऐड होता है लेट्स से न्यूज़पेपर में पूरे पेज का, फिर भी वो मेरा अटेंशन गेन नहीं करता है, ए यार कितना बेकार ऐड है। बट एक होता है इतना छोटा सा, बट वो फिर भी मेरा अटेंशन सीख कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत अच्छी क्रिएटिविटी यूज की जाती है, बहुत अच्छे से उसे बनाया जाता है, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारी इमेजेस हो इसलिए मेरा अटेंशन गया, ठीक है। तो कॉपी राइटिंग क्या होती है? जब तुम एक राइट अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी यूज करते हो एंड एक प्रिंट एड बनाते हो,
एंड उसमें सही तरीके की इमेजेस, सही तरीके का टेक्स्ट एंड एकदम अटेंशन सीख करने जैसा या इंटरेस्ट सीख करने जैसा एक एड क्रिएट करते हो एंड फाइनली यू एंड अप गेटिंग अ वेरी गुड प्रिंट एड। ओके, तो कॉपी राइटिंग इज द आर्ट ऑफ राइटिंग सेलिंग मैसेजेस। अब देखो कॉपी राइटिंग क्या होता है, एक बंदे को ना लिटरली सोचना पड़ता है कि यार मेरा एड कैसा दिखना चाहिए। तो वो दिमाग में सब कुछ सोच लेता है कि यार अगर मेरे पास इतना पेज है ना, तो मैं इतना तो इमेज में यूज करूंगा, एक अच्छी हेडलाइन दे दूंगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दे दूंगा, यहाँ पे अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स। तो उसे दिमाग में एक पिक्चर बनानी चाहिए कि यार मेरा एड फाइनली दिखना कैसे चाहिए। ये नहीं कि बंदा सो के उठा, जोमेटो वाला आया कि तो हाँ हाँ सर बन जाएगा, कल तक बन जाएगा, लो आपका गंदा सा एड। तो जोमेटो वाला ना थप्पड़ मार के जाएगा, ये क्या बनाया है, मेरे पैसे दिए तुमने। ठीक है, तो दिस पर्सन हैज टू बी वेरी क्रिएटिव, दिस हैज टू बी वेरी थॉटफुल पर्सन। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, ये बंदा अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसे हमेशा टीम्स में काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम डायरेक्टर वायरेक्टर तो लाओगे नहीं, राइट? तो कौन कौन लाओगे? विजुअलाइजर, कौन तुम्हें इमेज प्रोवाइड करेगा? टाइपोग्राफर, दैट इज कैसा टेक्स्ट होना चाहिए, राइट? तो एवरीथिंग कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन, देयर इज ऑलवेज हैज टू बी अ टीम। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ प्रिंट एड्स के जो मेरा अटेंशन सी करेंगे, ठीक है? सी दिस इज एन एड, शी इज जस्ट अ फ्रेंड एंड बीच में लिखा है कफ। तो तुम्हें क्या लगता है किसकी याद है? ये है तुम्हारी कफ मेडिसिन की याद, ठीक है? तो सी इसमें बहुत सारी इमेजेस नहीं थी, बट द वे दिस मैसेज हैज बीन क्रिएटेड, स्पेशली द येलो बैकग्राउंड, स्पेशली द टेक्स्ट, मतलब इतना बड़ा टेक्स्ट एंड एक छोटू सा एंड वेरी ह्यूमरस कि हाँ मैं रिलेट कर पा रहे, ठीक है? कुछ उल्टा सीधा लिखते तो बेकार लगता। अब देखो राइटिंग और कॉपी राइटिंग में डिफरेंस क्या होता है। राइटिंग होती है सिंपली मैंने लिख दिया कि इस बगल में ये सब चीजें हैं। कॉपी राइटिंग मुझे इंटरेस्टिंग बनाना है, अटेंशन सीख करना है, तो सेम बर्गर को मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा, टेम्पटेशन हैज अ न्यू नेम, राइट? तो स्पेशली अगर तुम कैफेज में भी, मतलब दिस इज नॉट रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग, बट तुम हर जगह कॉपी राइटिंग नोटिस करते हो। एक गोलगप्पे को अगर तुम कभी कैफे के मेन्यू में पढ़ोगे ना, तो इट विल बी वेरी फैब्रिकेटेड, मतलब बहुत अलग से लिखा होता है, तो जाके देखना कभी, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि एक्चुअली कॉपी राइटिंग होती क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट एंड हाउ copywriter needs to be very thoughtful, very creative person. Now, meaning of advertising copy. This is very important. Advertising copy तुम्हारा बहुत लंबा टॉपिक चलेगा, तो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। एडवर्टाइजिंग कॉपी का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट ऑफ प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, एडवर्टाइजिंग मैसेज, ठीक है? तो इट इज अ टेक्स्ट। कैसे तुम कैसे टेक्स्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आई मीन कैसे इन सब चीजों में टेक्स्ट जा रहा है, कैसे मैसेज जा रहा है लोगों तक, एंड ये सब मैसेज अच्छा कैसे जाएगा अगर तुम उनका अटेंशन कैच कर पाते हो, इंटरेस्ट होल्ड कर पाते हो, एंड फाइनली उन्हें परसुएट कर पाते हो कि जाओ और हमारा प्रोडक्ट खरीदो। ओके, तो एडवर्टाइजिंग कॉपी नीड्स टू बी वेरी 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 अट्रैक्टिव, ठीक है? ये तीन लाइन ना तुम, मतलब जो ये तीन वर्ड है ना, कैच, अटेंशन, होल्ड इंटरेस्ट एंड परसुएट, ये तो हर जगह चेप देना, लिटरली हर जगह। अब देखो एडवर्टाइजिंग कॉपी, ये देखो, ये था एक न्यूज़पेपर का एड, द सफोला गोल्ड, इट हैज माई अटेंशन, वाई? बिकॉज 1 लीटर फ्री। और मतलब जिस तरीके से इन्होंने ऐड बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है। क्यों? सी एंटीऑक्सीडेंट, so these are few benefits of using these products. This is how I can go economical, ठीक है? मैं अपना पैसा बचा सकती हूँ। यहाँ पे कुछ फ्री गिफ्ट का लालच दे दिया,
So this is how the copy has to be very, very, very attractive. Okay. In case तुम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो माय नेम इज रुचि एंड आई एम टीचिंग फॉर like I am teaching only on YouTube as my profession, but I work at EY. And also, in case you are appearing for Big Four interviews in the coming week, so you can take 100 question and answer from me. That will be very helpful. In case you have any doubts, you can contact me through Insta, Ruchi Goyal Co. Okay. And in case तुम्हें एडवर्टाइजिंग के नोट्स चाहिए तब भी तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. इंस्टा पे नहीं हो तो यू हैव माय जीमेल आईडी ruchigoyal2306@gmail.com. सो इन सब चीज़ों के लिए मैंने ये पेज डाला था, स्पेशली अगर तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये खरीद सकते हो. रियल है, मतलब रियल रिव्यूज है. मेरे इंस्टा चैनल पे जाके देखो, यू कैन गो थ्रू द रियल रिव्यूज. एंड इन केस तुम एडवर्टाइजिंग बुक से नहीं पढ़ना चाहते, तुम्हें बहुत बोरिंग लग रहा है, तो तुम मेरे नोट्स चैप्टर वाइज खरीद सकते हो कि यार मुझे ना चैप्टर 5 डिफिकल्ट लग रहा है, तो आई कैन बाय दोज नोट्स. ठीक है. Now, a good, what is the good advertising copy? मतलब how can I make it a good one and not a boring one? कि यार मैं लोगों का attention seek कर पाऊँ. ठीक है. Through my advertising, first of all, it has to be precise. अगर तुम लंबे 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 चिट्ठे लिख रहे हो अपने एक ad में, अगर सोचो तुमने न्यूज़पेपर खोला सुबह सुबह एंड तुम्हें एक स्टोरी लाइन दिख रही है इतनी ज्यादा, मतलब ऐसे पूरा न्यूज़पेपर भरा है, एक और ये ऐड तुम्हें पता चलता है कि ये फ्लिपकार्ट का ऐड है, पढ़ोगे जाके? घंटा पढ़ोगे तुम. ठीक है. एम टू सेल. अब मैंने ना ये सब लिख तो दिया, चलो मैंने लिख दिया, बहुत गट्स थे मेरे अंदर, मेरे को लगा बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये ना हिस्ट्री बता रहा था फ्लिपकार्ट की. तो डू यू थिंक इट इज गिविंग मी मैसेज कि जाओ और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करो? नहीं, ये तो पता नहीं अपनी कौन सी हिस्ट्री बताने बैठ गया. तो ये सब बहुत वेस्ट है. ठीक है. बिकॉज तुमने एड इतना महंगा खरीदा होगा, इतना स्पेस महंगा खरीदा होगा, और तुमने ये वेस्ट कर दिया. तो योर एडवर्टाइजमेंट शुड बी इन सच अ मैनर कि वो लोगों को परसुएट करे कि तुम जाके मेरा प्रोडक्ट खरीदो. अगर तुम ये सब चीजें नहीं कर रहे हो तो यार तुम्हारी तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो. ठीक है. इट हैज टू बी सिंसियर. ओके. इट डज नॉट हैव टू बी वेरी फेक. इट शुड क्रिएट डिजायर दैट हाँ यार मुझे ना ये प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है. इंटरेस्ट. यार मम्मा लेट्स ट्राई दिस प्रोडक्ट वंस. कॉन्फिडेंस. यार मम्मा देखो, इट दिस पर्टिकुलर एड सेज कि इट हैज बीन यूज्ड बाय ओवर 1 लाख कंज्यूमर्स. तो यार मम्मी 1 लाख लोग पागल थोड़ी ना है. चलो हम भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं. तो अगर तुम हमेशा अपने एडवर्टाइजमेंट में टेस्टिमोनियल्स या रियल रिव्यूज या रियल कंज्यूमर्स डालते हो ना, तो इट ऑलवेज बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर. सी, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये एड है सफोला का. तो इट इज वेरी प्रिसाइज, मतलब कोई लंबे चिट्ठे नहीं है, एक इमेज है जो मेरा अटेंशन. ठीक है, मतलब कैसा दिखता है प्रोडक्ट ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं बिग बाजार में जाके सफोला ढूंढने लगूं और मेरे को दिमाग में पिक्चर ही नहीं है तो मैं कैसे ढूंढूंगी. तो ठीक है, पिक्चर दी जिससे मुझे याद रहे कि ये कैसा दिखता है. ठीक है. एम टू सेल, ये सब फिगर्स यूज करके दे आर ट्राइंग टू सेल मी. ठीक है. These are the benefits they have created. So this is very nice art, I must say. Okay. अब इफेक्टिव कॉपी. अब इफेक्टिव कैसे बनाओगे चीजों का, इधर वी हैव सीन इफेक्टिव कैसे बनाना है, बट थोड़ा डिटेल में कैसे लिखोगे. As I mentioned, use of testimonials. Always use real reviews. Always use real consumer. And instead of using celebrities, use common person who have actually used the product. तो अगर तुम ये सब चीजें कर रहे हो तो तुम्हारी कॉपी बहुत अच्छी और बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही आई कैचिंग लगती है. हेल्पफुल एडवाइस. ये नहीं कि तुम मुझे नुकसान दिखा रहे हो. सफोला में यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट्स बताया है कि जाओ और मेरे प्रोडक्ट खरीदो बिकॉज ये फायदे हैं.
अब मैं वहां पे बताती यार ये ना डेंजरस है, ठीक है। तो ये सब चीजें मत दो, गिव अ वेरी हेल्पफुल सॉर्ट ऑफ एडवाइस। ओके, यूज अ फेमिलियर लैंग्वेज। ये नहीं कि तुम इंग्लिश, ठीक है तुम इंग्लिश में बना रहे हो बनाओ, बट अगर तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो यूथ को, तो यूज अ वेरी यूथ वाली लैंग्वेज। ओके, अगर एक मतलब यूज अ वेरी फेमिलियर लैंग्वेज। अगर तुमने देखे दाग अच्छे हैं, ठीक है, वो वाला जिंगल मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। क्यों? बिकॉज इट इज इन हिंदी एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छी लैंग्वेज उन्होंने यूज की, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। दाग अच्छे है, कुछ मीठा हो जाए। सो दीज आर काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर द फेमिलियर लैंग्वेज। कंप्लीट सेल्स पिच। अपने ऐड को आधा अधूरा मत छोड़ना, अनरियलिस्टिक मत बनाना, ठीक है। एक सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। ओके, ड्रीम 11 आईपीएल, तो उसमें तुमने देखा पूरी एक सीरीज होती है। सो दिस इज हाउ यू डू अ सेल्स पिच। सी, तो ये था संतूर का एड। तो यहाँ पे इन्होंने स्किन स्पेशलिस्ट को एज अ टेस्टिमोनियल दिया, नो सेलिब्रिटीज, एंड दे हैव गिवन अ reviews about their soap. This is the benefit of using the largest soap selling soap in Karnataka. So this is giving me a sort of confidence, right? Now this is the second last topic of this particular video, and this is very important time से, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए एटलीस्ट। मैं अभी यहाँ पे 10 टाइप्स दिखाने वाली हूँ, बट मेक श्योर यू एटलीस्ट रिमेम्बर 5 to 6। ओके, एटलीस्ट, आई एम सेइंग एटलीस्ट, ठीक है। अब हर कॉपी का नाम याद रखोगे कैसे? सबसे पहले तुम उसका नाम पे ध्यान देना, नाम से आधी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी नहीं आए, उसका एग्जाम्पल याद रखना। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर तुम्हें 5 6 याद है, सबसे पहले तुम एक नाम लिखोगे, नीचे से स्टार्ट करना डिपेंडिंग अपॉन नेम, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हें क्या समझ में आया, कुछ कुछ अपनी कहानी में फीचर्स बनाना, एंड फाइनली यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना। ये 5 से 6 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन। और इसमें अगर तुम 6 पॉइंट्स लिख रहे हो, ऐसे एक पॉइंट, तो यू विल एंड अप गेटिंग फुल मार्क्स, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी साइंटिफिक कॉपी। साइंटिफिक कॉपी में क्या होता है, तुम एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हो, ठीक है। सो यू आर यूजिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब ये सब कहाँ यूज होता है? ये सब यूज होता है तुम्हारे इंडस्ट्रियल गुड्स में, तुम्हारे ड्यूरेबल गुड्स में। लेट्स से योर लैपटॉप, योर टेलीविजन्स, ठीक है। तो तुमने सोनी, और यू कैन से एसी के ऐड में, ठीक है, or you can say car के आर में। So a technical sort of language is used. Second, descriptive copy. Descriptive copy याद रखना is a sort of opposite to the scientific copy. जहाँ पे scientific copy तुम्हारा technical language यूज कर रहा था, descriptive will use non-technical language. And यहाँ पे तुम्हारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताए जाते हैं। लेट्स से मतलब बहुत ही कॉमन प्लेस, मतलब कॉमन, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। हिमालय का एड, ठीक है, सिंथॉल का एड्स, फ्रेशनेस, हिमालय, पिंपल्स। तो ये सब बहुत नॉन टेक्निकल चीज है। नैरेटिव कॉपी। नैरेटिव कॉपी में क्या होता है, नैरेटिव में एक स्टोरी बताई जाती है, एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट करी जाती है। तुम किसी को स्टोरी नरेट कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा था, नाम से ही आधी चीजें पता चल जाएंगी। तो नैरेटिव कॉपी में क्या हुआ, फिक्शनल स्टोरी इज नरेटेड। अब स्टोरी में तुम क्या बताओगे, कुछ बेनिफिट्स बता दो, ठीक है। मतलब वो स्टोरी से मर्ज होना चाहिए, ये नहीं कि तुम जाके बता रहे हो ये बेनिफिट्स है, ठीक है, नहीं, वो स्टोरी से ही मर्ज होना चाहिए। लेट्स से तुमने सर्फ एक्सेल का दाग देखा है, सर्फ एक्सेल का एड देखा है, दाग अच्छे है,
ठीक है, सेलिब्रेशन, कुछ मीठा हो जाए। सो दीज आर योर नैरेटिव कॉपी। कॉलिकल कॉपी इज जहाँ पे तुम्हारा कॉन्वर्सेशन यूज होती है एंड चीजें डायलॉग के फॉर्म में बोली जाती है। तुमने वो देखा है फॉकार्ड, जहाँ पे दो सोल्जर्स बात कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड मैगी का ऐड देखा, वहाँ पे मॉम और सन बात कर रहे होते हैं। मॉम आप इतनी लेट तक रात में जगते हैं, ठीक है। ह्यूमरस कॉपी, ये तो सबको पता है, जहाँ पे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाए। कैसे? जिम्स एड, सेंटर फ्रेश एड, 5 स्टार एड, ठीक है। तो दीज ऑल आर योर ह्यूमरस कॉपी। टॉपिकल कॉपी क्या होती है? रीसेंट हैपनिंग, इस समय क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एड बनाई जाती है। राखी के टाइम पे सेलिब्रेशन का ऐड, दिवाली के ऐड टाइम पे मान्यवर का ऐड तैयार होकर आए हैं, और होली के ऐड, सर्फ एक्सेल का ऐड बहुत आता है, ठीक है। आईपीएल के टाइम पे ड्रीम इलेवन, ठीक है। कुछ भी होता है तो एक ऐड दे देते हैं लोग। इंडोर्समेंट कॉपी, जहाँ पे एक इंडोर्सर होता है। इंडोर्सर कौन होता है? या तो तुमने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक सेलिब्रिटी ली होगी, लेट्स से बिकाजी के लिए और अमिताभ बच्चन, ठीक है, बायजूस के लिए और शाहरुख खान। सो दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ इंडोर्समेंट कॉपी। क्वेश्चनिंग कॉपी, जहाँ पे तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या आपके कोलगेट में नमक है? ठीक है। क्या आपने अपना हार पे कभी तक खरीदा? तो दीज आर योर क्वेश्चनिंग कॉपी। कंपैरेटिव कॉपी, जहाँ पे दो ब्रांड्स कंपेयर किए जाते हैं। ये सब ना तुम देखोगे हेड एंड शोल्डर के ऐड पे, या सेंसोडाइन का एक ना ऐड आया था बीच में, जहाँ पे उसने कंपेयर किया था नॉर्मल टूथपेस्ट विद अ सेंसोडाइन। पहले क्या होता था, वो डायरेक्टली ब्रांड को टारगेट कर देते थे कि ये ब्रांड से हम कंपेयर कर रहे हैं, लेट्स से कोक गेटिंग कंपेयर विद पेप्सी। बट लॉज सब कुछ चेंज हो गए, यू कैन नॉट टेक द नेम ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। सो दिस हैज बिकम नाउ नॉट वेरी फेमस, बट या ये अब बैन हो गया। यू कैन नॉट यूज द नेम ऑफ कॉम्पिटिटर, बट एडवर्टाइजर्स और भी चंट होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर की जैसी बॉटल बना देंगे एंड बस नाम नहीं देंगे। तुमने अगर पतंजलि का ऐड देखा होगा, उसमें शहद वाला ऐड, तो उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली डाबर की बॉटल का ऐड, बॉटल बनाता है, पर उसमें सिर्फ डाबर नहीं लिखता। तो हम इतने पागल तो है नहीं कि बिना पढ़े हमें पता नहीं चलता कि कौन सा प्रोडक्ट टारगेट हो रहा है। बट या, तो दीज आर योर कंपैरेटिव कॉपी। प्रेस्टीज कॉपी एक ना तुम्हारे ब्रांड इमेज बनाने के लिए होती है। यहाँ पे प्रोडक्ट से ज्यादा जो तुम्हें जिंगल्स मिलेंगे, वो उसके मिलेंगे, व्हाट से, ब्रांड के मिलेंगे। अमूल, नहीं, नॉट अमूल, सॉरी, लॉरियल, बिकॉज आई एम वर्थ इट, ठीक है। मैकडी, आई एम लविंग इट। सो यहाँ पे तुम्हारा मैकडी, लॉरियल, तुम्हें ये नहीं बोला ये क्रीम, राइट। सो पर्टिकुलर क्रीम या वो नहीं होता, एक पूरा ब्रांड होता है। सो दैट्स इट। इनमें से याद रख लेना क्या क्या मतलब थे, बहुत इजी है। मे बी ये भूल जाओ, मे बी ये भूल जाओ, और तो सारी ये भूल जाओ, ठीक है। और बाकी तो बहुत इजी था, बट ये तीन देख लेना एक बार, ये देख लेना, ये याद रख लेना इससे कि ये दोनों लिंक्ड थे, ठीक है। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, द एड कॉपी फॉर द प्लेन टैग, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आ जाता है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द एड कॉपी। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हेडलाइन होती है, सब हेड होता है, बॉडी कॉपी होता है, कैप्शंस होते हैं, ब्लर्ब होता है, बॉक्सेस एंड पैनल्स एंड स्लोगन्स एंड लोगो। कुछ समझ में नहीं आया, पता है मुझे। इसमें क्या होता है, तुमने एक अगर ऐड कभी ध्यान से देखा होगा ना,
उसमें एक हेडलाइन होती है, एक पिक्चर होती है, नीचे कुछ कुछ वो छोटो छोटो लिखा होता है। अगर कोई प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स या बेनिफिट्स है तो वो पिक्चर्स में होते हैं। एक यहाँ पे थोड़ा सा पैरा लिखा होता है। सो इन सब चीजों के ना नाम होते हैं, ऐसे वेले नहीं है ये लोग, ठीक है। इन सब चीजों के नाम होते हैं और ये सब ही वो है, ठीक है। अब ये कैसे याद रखेंगे मैं बताती हूँ एग्जाम्पल को देख के। ठीक है ना, ये हो गई तुम्हारी, ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज योर हेडिंग, दिस कैन कम अंडर हेडिंग। ये हो गई तुम्हारा ब्रांड का नेम, ओके। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशंस, जो छोटी 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 पिक्चर्स यूज करते हो आप, दीज आर योर इलस्ट्रेशन। दिस इज योर बॉडी कॉपी, wait, I'll use different color. This is your body copy, okay. These are your illustrations, and this is the logo of the company. This is your subhead, okay. And this can, just a minute, yeah, इसमें तो अभी यही है, ठीक है। दिस इज नोन एज योर, ये मैंने इलस्ट्रेशन बता दिया। लोगो, दिस इज योर लोगो, ठीक है। दिस इज द लोगो ऑफ द कंपनी। स्लोगन, स्लोगन है नहीं इसमें, ठीक है। तो लेट्स सी, अब जरूरी नहीं है कि हर ऐड में ये सारे हो। एक ऐड को देखने में बैठ जाना कि ये है। कभी कभी होता है कि नहीं होते, ठीक है, कुछ कुछ चीजें नहीं होती। ब्लग का मतलब होता है, समरी आस्क्ड मी, ब्लग का मतलब क्या होता है? ये होता है, एक तुमने देखा है ऐसे बैलून जैसे थॉट, कि एक बंदा है एडवर्टाइजमेंट में और वो ऐसे बोल रहा है कुछ, तो दिस इज अ ब्लॉग। देखो, ये हो गया तुम्हारा स्लोगन एंड लोगो, ठीक है। इट विल ब्लो योर माइंड अवे। तो दिस इज द हेडलाइन, दिस इज द बॉडी कॉपी, दिस इज द सब हेडलाइन। दिस कैन बी कॉल्ड एज इलस्ट्रेशन, ओके। आई होप इट इज क्लियर, ओके। अगेन, यहाँ पे तुम खुद करो। दिस इज योर headline, this is your illustration, this is your slogan and logo, this is your body copy, fine। अब इसमें कितनी सारी चीजें नहीं थी, जरूरी नहीं है हर एड में सब कुछ हो, ओके। प्रिंट कॉपी प्रिंसिपल्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट देख लो एक बार, इट शुड हैव गुड हेडलाइन, बहुत कैची होनी चाहिए, क्योंकि हेडलाइन इज द मेजर पार्ट जो लोग देखते हैं, उसके बाद तुम्हारा अटेंशन ना दे दे पता नहीं, ठीक है। इंटरेस्टिंग बॉडी कॉपी, अगर लोग हेडलाइन से कैच हुए फिर जाके वो तुम्हारी बॉडी कॉपी पढ़ते हैं। एंड बॉडी कॉपी बहुत कम लोग पढ़ते हैं। बॉडी कॉपी अगर तुमने एक एड में हेडलाइन पढ़ ली और फोटोज देख ली, तो आई बिलीव बहुत कम लोग इसके नीचे का टेक्स्ट पढ़ते हैं। बी स्पेसिफिक, ये नहीं कि तुम कहानियां बता रहे हो, बी स्पेसिफिक, ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को। अब देखो ऐड, या तो तुमने न्यू प्रोडक्ट दिखा रहे होंगे या उसके लेट्स से वेरिएंट्स दिखा रहे होंगे, जैसे हेड एंड शोल्डर के हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए। कीप इट सिंपल, डू नॉट कीप इट वेरी कॉम्प्लेक्स, डू नॉट, यू नो, जस्ट कीप ऑन एडिंग टेक्स्ट, कीप ऑन एडिंग बेनिफिट्स। यहाँ पे भी टेक्स्ट, यहाँ पे भी टेक्स्ट, सब कुछ टेक्स्ट। कीप इट वेरी सिंपल। हिमालय का ऐड देखा था पीछे, कितना सिंपल था। मेक इट कंसाइज एंड मेक इट बिलीवेबल, ये नहीं कि बहुत ही अनबिलीवेबल चीजें लिख रहे हो। नो पिंपल, नो पिंपल फेस इन 2 days, इज इट पॉसिबल? नो, ठीक है। यूज लैंग्वेज दैट sparkles. Please use my face wash to remove your pimples. Is it attractive? No. Get a pimple clear face in just get a pimple clear face and use Himalaya face wash. Of course, the second one was much more attractive, much more attention seeking, right? Provide a surprise. अभी सरप्राइज पता है कब होता है? जब लगती है सेल।
या जब वो देते हैं कुछ फ्री आइटम, या वो देते हैं हैवी डिस्काउंट, या वो देते हैं फ्री सैम्पल्स। फ्री की चीज़ों पे हम इंडियंस बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सी अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज नहीं हो रहा। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट जो कैंसर ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली थी। तो द sort of advertisement they have made does not consist of a headline or a body copy or illustration or slogan or copy. But यहाँ पे they have used illustration in such a manner कि वो पूरा का पूरा मैसेज दे रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा यू नो आई हैव टू पे अटेंशन, ये ऐसा ऐड है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी अब इसमें मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है that it is telling you to stop smoking. No headlines, nothing. Just the logo of the association, nothing else. Right? Again, Burger King, the beauty of no artificial preservatives. Let's see few examples. यहाँ पे मैंने celebrities को use किया, different products दिखाए। Again, जो मैं बोल रही थी सरप्राइज वाला, इन्होंने अलग ही बना लिया, नो कुकिंग संडे। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बट या ठीक है, तो ये सरप्राइज था, ये बहुत अट्रैक्टिव था। ये सब देख के आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट, मे बी मैं ऑर्डर कर दूँ, स्पेशली दिस। ठीक है, तो द काइंड ऑफ कॉपी दे हैव क्रिएटेड should actually attract the consumer. So that's it for this particular video. We will continue this chapter in the next video. नेक्स्ट वीडियो में हम टेलीविजन एंड रेडियो करेंगे, टेलीविजन कॉपी एंड रेडियो कॉपी, एंड इन द फाइनल वीडियो वी विल बी कवरिंग द सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट वाला पार्ट. So in 3 videos, this chapter will be over. Make sure you subscribe to my channel, and in case you want notes, you can just contact me. And all the best for your exam. Have a great day. Bye.